श्रीमद्भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी दुविधा से निकलने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ, आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण कहा, तुम बातें तो विद्वानों की तरह करते हो, किंतु जिनके लिए शोक करना उचित ही नहीं, तुम उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी पुरुष मृत्यु या जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। जैसे इस शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बुद्धिमान पुरुष इसमें भ्रमित नहीं रखते। इंद्रियों से ही गर्म, ठंडा, सुख दुख का अनुभव होता है, जो कि अस्थायी और क्षणिक है, इसलिए इनको सहन करो। ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख समान है और जो इनसे व्यथित नहीं होता, वह अमरत्व के योग्य है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है, ना ही शरीर के जन्म लेने के बाद अस्तित्व में आती है। यह अजन्मा, अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसका अभिप्राय ये है, यह हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए सत्य है, आवश्यक और अनावश्यक। जैसे छिलका या अनाज दोनों एक ही चरण तक आवश्यक हैं, उसके बाद केवल अनाज ही रह जाता है। छिलके का पीछे छूटना आवश्यक है, जैसे कि नववधू विवाह के पश्चात अपने माता पिता को पीछे छोड़ देती है। भोग और ऐश्वर्य केवल शरीर के लिए है। शरीर केवल एक माध्यम है, एक उपकरण मात्र है। लक्ष्य को प्राप्त करने का जीवन मुक्ति का लक्ष्य यदि शरीर से लगाव बना रहा, तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहेगी। हमें प्रभु के मार्ग पर चलाने के लिए यह भोग केवल एक पुरस्कार मात्र है। कुछ समय पश्चात स्वर्ग के सुखों की लालसा को पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। वैराग्य से ही परिपक्वता और आध्यात्मिकता, वयस्कता दिखती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल कभी तुम्हारे कार्य करने की प्रेरणा ना बने और ना ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। तुम्हारा कर्म क्या है? जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो, अंतिम परिणाम की चिंता तुम्हारी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। हमें उसकी चिंता करके प्रतिदिन नहीं मरना चाहिए। और हे भले मानुष, उस अंतिम दिन पर दूसरे होंगे तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए, इसलिए किसी भी समय चिंता नहीं करनी चाहिए। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर विजय और पराजय में संभाव रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। मन का यह संभाव ही योग कहलाता है। यदि तुम्हारा दैनिक कार्य साधारण नीरस सा है और तुम्हें प्रभु का नाम जपने की अनुमति देता है, तो जपो। इस संभाव के योग की तुलना में स्वार्थ से प्रेरित कार्य बहुत ही निष्कृष्ट हैं। मन के संभाव में सरल ढूंढो, लेकिन कर्म फल के लिए कार्य करने वाले कृपण हैं। जब तुम इसका अभ्यास करते हो, तुम प्रसिद्धि, संपन्नता या दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढते। वे मिल भी सकते हैं और नहीं भी। यदि तुम हारे हुए निरुत्साहित होने के बदले सदैव शांति का अनुभव करो, तब यह जान लो कि तुम योगी बन गए हो, अर्थात अपने कर्म में कुशल भी हो गए हो। यह कुशलता का अर्थ तुम्हारी क्षमता और दक्षता से नहीं, अपने समस्त दैनिक कार्यों को करते समय ही ईश्वर को समर्पित करना ही कुशलता है। संभाव से युक्त बुद्धिमान मनुष्य कर्मफल का त्याग करते हुए पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परमानंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। केवल कर्म योग के अभ्यास से ही किसी की मुक्ति संभव है। किसी का मतलब है गृहस्थ, समाज में कार्य करने वाले,
सन्यासी या कोई भी जो इस संसार में कार्य करने के लिए बाध्य है। जब तुम्हारा मन माया के इस दलदल को पार कर जाएगा, तब तुम इस संसार की ओर अन्य संसारों की कहीं अनकहीं भोगों से विरक्त हो जाओगे। मोह एक भ्रम है। मोह संसार का वास्तविक रूप न देख पाना है। मोह किसी के प्रति प्रेम तुम्हें उनके दोषों के प्रति अंधा बना रहा है। जब इस संसार का भ्रम हट जाता है तो अंतर्दृष्टि शुद्ध हो जाती है और इच्छाओं और मोह बंधनों की निरर्थकता स्पष्ट दिखाई देती है। तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट कर सकते हो। तुम्हारी सभी चिंताएं, सारे खोज समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई अपने मन में आए सारी तृष्णाओं का पूर्णतया त्याग कर देता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो स्वयं से ही सदैव आनंदित रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसका मन सुख और दुख में अविचलित रहता है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वह जो सभी प्रकार के स्नेह द्वेष से रहित है, सभी से अनासक्त है, शुभ अशुभ में ना तो घबराता है ना ही अत्यधिक प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं से अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थिर मन का मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है। अर्थात सभी लालसाओं से दूर हटो, उसी को अपने अंदर ही ढूंढो। जब भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो तो मन संभाव में अर्थात अविचलित रहता है। सुनकर भी विषयों में भाग लेने से मना कर देता है, इसलिए कुछ भी मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मन शांत रहता है। किसी भी वस्तु या मनुष्य से अनासक्त होकर मन अप्रभावित और स्थिर रहता है। संकट से पहले संकेत पर ही अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पीछे खींच लेता है। इंद्रियों के विषयों अर्थात भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मतिभ्रम और मतिभ्रम से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति विनाश से विचार शक्ति अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। फिर तो मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है। भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है, अधूरी इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और अंततः सर्वनाश हो जाता है। स्पष्टतया हर एक मनुष्य की जीवनी है। जब तक वे सांसारिक विषयों की कामनाओं से बाहर नहीं होते, चित्त शांति प्राप्त करने से दुखों का अंत है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ स्थिर हो जाती है। जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है, उसके पास स्थिर बुद्धि और मनन करने की क्षमता नहीं है। मनन के बिना शांति नहीं मिलती। ऐसा मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है? अर्थात हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखाता है। इसका तात्पर्य है भक्ति मार्ग के लिए नित्य भजन, नित्य प्रार्थना, भोजन, फूल, जल, दूध आदि का भगवान को अर्पण कर घर के कामकाज करते हुए या स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण, प्रातःकाल कीर्तन और रात्रि के समय गाना और धर्म ग्रंथों का पढ़ना नियम बन जाता है। ज्ञान में रुचि रखने वाले साधकों के लिए इनका पूर्णतया या आंशिक पालन करते रहने के साथ साथ भगवान का ध्यान करते हुए सामाजिक कार्यों और मनन चिंतन करते रहना चाहिए।